नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे होंगे। तो दोस्तों, टीएसपी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग गणित में पढ़ रहे हैं। गुणनखंड चल रहा है जो कि अध्याय आज 8.3 चलेगा। पिछली क्लास 8.2 हो चुका है, तो हम लोग आज 8.3 देखेंगे। और इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 8.3 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे जिसको हमको करना होगा। तो देखिए, जो हमारा इसमें टाइप होगा वो होगा वर्गांतर व्यंजकों के गुणनखंड करना। यानी वर्गांतर व्यंजकों व्यंजकों के गुणनखंड करना। तो ये वर्गांतर का मतलब क्या होता है? इसमें मोस्टली एक ही फार्मूला ज्यादा यूज होगा। अब वो फार्मूला क्या है? वर्गांतर का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दोस्तों आपको ये फार्मूला पता होगा, अगर आप इसको यूज करना जानते होंगे, तो बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सिंपल तरीके से हम लोग इस प्रश्न को या इस अध्याय को हल कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, वर्गांतर का मतलब इसका फार्मूला बनता है, आपको पता भी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और अगले कोष्टक में ए माइनस बी। ये हमारा फार्मूला बनता है। ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी। ये होता है। इसी फार्मूले पे हमारा सारा क्वेश्चन है। प्रश्नावली 8.3 सारा जितने भी क्वेश्चन है इसी फार्मूले पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये डिपेंडेंट है इस तरीके से। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम लोग देखेंगे इसी पे, जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी पे डिपेंडेंट होंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुणनखंड कीजिए। पहला है ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। ठीक, ये प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। तो देखिए, वर्गांतर का फार्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी। इसी पे लगाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न को आप इस रूप में पहले बनाइए। कैसे हम इसको बनाते हैं? तो देखिए, बनाते कैसे हैं। ए स्क्वायर को आप ए स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस इस 9 को आप लिख सकते हैं, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब आपको दिख गया होगा कि ये फार्मूला हमारा इस रूप में बन चुका है। देखिए, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये पूरे को आप बी मान लीजिए, इस पूरे फंक्शन को आप बी मान सकते हैं। तो अब इसी को लगा दीजिए, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो आप लिख लेंगे ए प्लस बी, बी की जगह क्या है? 3b है, एक क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा? a माइनस बी, बी की जगह क्या है? 3। यही हो गया, यही आपका हो गया। एक क्वेश्चन में a प्लस बी, अगले क्वेश्चन a माइनस बी के फार्मूले से ये लग गया। तो हो गया a प्लस 3b और अगले क्वेश्चन में a माइनस 3b। ये हो गया हमारा। ठीक। तो इसी तरीके से क्वेश्चन हमारा होना है। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, इस तरीके से हो गया। और जितने भी क्वेश्चन हैं सब आसानी तरीके से ऐसी प्रकार से हो जाएंगे। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 25 a घाते 4 माइनस 16 b घाते 4। इस दूसरा क्वेश्चन हमारा है। दूसरा क्वेश्चन है 25 a घाते 4 माइनस 16
बी घाते 4। ये हो गया 25 ए घाते 4 माइनस 16 बी घाते 4। इसमें भी आप यही फार्मूला का यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी भी तरीके से आपको इस रूप में तोड़ना होगा, ए प्लस बी। देखिए हमको तोड़ते हैं, 5 का स्क्वायर कर लें और ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें। देखिए 5 कर लें, ये हो जाएगा 5, ए स्क्वायर का हम होल स्क्वायर कर लेते हैं। अगर इसको खोलेंगे तो 5 पचे 25, और ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, एक घाते 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और बी को क्या लिख सकते हैं, बी घाते 4 को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसको देख रहे हैं जैसा कि, तो अब हम एक क्वेश्चन में वही अब लगा दिए फार्मूला, ये हमारा इस रूप में बन गया, इस रूप में बन चुका है। ए स्क्वायर, इसको पूरे को मान लीजिए आप ए स्क्वायर, और माइनस इस पूरे को मान लीजिए बी स्क्वायर, ठीक है। ये मान लीजिए आप, ठीक। अब हम एक क्वेश्चन में लिख लेंगे, एक क्वेश्चन में हम लिख लेंगे 5 ए स्क्वायर। देखिए इसको हम लिख लेंगे 5 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अभी एक यहाँ पे और वर्गांतर बन तो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वर्गांतर तो बन रहा है, लेकिन 5 और 4 का भी वर्गांतर बन जा रहा है, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन 5 को हम स्क्वायर नहीं कर सकते। इसलिए यहीं पे ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे समथिंग, जैसे यहाँ पे अगर मान चलिए कुछ और होता जिससे 5 का वर्ग बन जाता, जैसे 25 ही होता, या मान चलिए कि 9 होता, 9 अगर यहाँ पे आया होता तो 3 ए का स्क्वायर कर लेते हम, और ये 2 बी का स्क्वायर कर लेते, फिर वर्गांतर का फार्मूला बन जाता। लेकिन यहाँ पे 5 आने की वजह से अब ये दोबारा वर्गांतर का फार्मूला नहीं बन पाएगा, इसलिए यहीं पे हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही वर्गांतर में आपको फिट करना है सारे सवालों को। अगर आप वर्गांतर में सवालों को फिट कर ले रहे हैं तो आप सवाल को बड़े आसानी तरीके से लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 1 - 81 पी घाते 4। तीसरा क्वेश्चन है 1 - देखिए तीसरा क्वेश्चन है 1 - 81 पी घाते 4, ये है। तो देखिए अब आपको पता होगा कि 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9 × 9 = 81, 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और पी घाते 4 को हम पी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस पूरे का हम स्क्वायर अगर कर दें तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये 9 हटा दें यहाँ से, स्क्वायर हटा दें यहाँ से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे क्या, हम 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 81 का 9 हो जाएगा, और पी घाते 4 का पी स्क्वायर, अब इस पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया। देखिए 9 पी स्क्वायर के होल स्क्वायर अगर आप खोलेंगे ना, तो वही मिलेगा आपको, 81 पी घाते 4 ही मिलेगा। देखिए खोल के दिखाते हैं आपको ओपन करके, 9 × 9 = 81 हो गया, और पी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी घाते 4, है ना। तो 81 पी घाते 4 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो चलिए अब देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, अगले क्वेश्चन में ए माइनस बी, वही वाला फार्मूला बन गया। तो एक क्वेश्चन में ए माइनस, ये वाला लिख लेंगे 9 पी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में हो गया। और अगले क्वेश्चन में हो जाएगा 1 + 9 पी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए जैसा कि यहाँ फिर से आपको लग रहा है, या आपको दिख रहा होगा कि फिर से यहाँ से वर्गांतर का फार्मूला बन जाएगा। ये वाला तो प्लस का है, ये तो जैसे का तैसा रहेगा, इसमें अब कुछ नहीं होगा। ये फिर हम इसको बना सकते हैं कैसे, इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, माइनस 9 को लिख सकते हैं 3, और पी स्क्वायर को लिख सकते हैं पी का होल स्क्वायर, बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। ये वर्गांतर का फिर से फार्मूला बन गया, और ये हो जाएगा 1 + 9 पी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम फिर से वर्गांतर का, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फार्मूला बन गया, तो हम लिख सकते हैं एक क्वेश्चन ए प्लस बी, 1 + 3 पी
और अगले क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, 1 - 3p, और ये वाला ऐसे ही रहेगा 1 + 9p²। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया, ये हमारा यहीं पे आंसर हो जाएगा, यानी 1 + 3p, 1 - 3p और 1 + 9p² ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल ये सरल हो गया, सिंपल हो गया, इसका हम सरलीकरण कर दिए। तो ठीक है, हर जगह आप देख रहे हैं वर्गांतर का फार्मूला लगा है, यहाँ भी आपका वर्गांतर का फार्मूला लगा है, यहाँ आप लिख सकते हैं वर्गांतर, यहाँ भी लगा, और यहाँ भी लग गया आपका वर्गांतर। ठीक, ये वर्गांतर का फार्मूला लग गया है, बड़े आसानी से हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है। लेकिन चौथा नंबर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है तो वही सवाल है, इसमें भी वर्गांतर का ही फार्मूला लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ एडवांस में दिया हुआ है, उसको हम देख लेंगे। और देखिए इस टाइप से प्रश्न आते भी हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे सवालों को उतना ही ज्यादा आसानी से और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में तो हो सकता है क्वेश्चन सब आते रहें, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, आप किस तरीके से टाइम को मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। कम टाइम में ज्यादा प्रश्न को सॉल्व करना होता है। गणित गणित के लिए 1 घंटा फिक्स है, 1 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन कर देने होंगे। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 49 x² + 32 - 25y², ये ये प्रश्न है। तो देखिए ऊपर का तो वर्गांतर बन जा रहा है, हम 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 25 को कर सकते हैं 5 का स्क्वायर, लेकिन 32 का वर्गांतर नहीं कर सकते और ना ही हम 18 का वर्गांतर कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा हम करते हैं, इन दोनों में क्या कर लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, इन दोनों में हम क्या कर लें, 1/2 कॉमन अगर हम ले लें, 1/2, तो ऊपर का जैसे का तैसा रहेगा, 49 x² और बटा नीचे को हो जाएगा 2, 16 हो जाएगा, -25y² बटा 2×9 = 18। अब आपको बड़ी आसानी तरीके से दिख रहा होगा कि अब सबका वर्गांतर बन जा रहा है। देखिए ये 7 का वर्ग हो गया, ये 4 का वर्ग हो गया, ये 5 का वर्ग हो गया और ये 3 का वर्ग हो गया। तो चलिए 1/2, अब हम इसको लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर -5y/3 का होल स्क्वायर, ये ये कर सकते हैं। अब देखिए आपको वर्गांतर का सूत्र दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए a² माइनस ये इसकी जगह क्या हो गया, b²। तो एक क्वेश्चन में a + b, अगले क्वेश्चन में a - b, यानी एक क्वेश्चन में 7x/4 प्लस क्या 5y बटा कितना 3, ये एक कोष्टक में हो गया। ठीक, ये एक कोष्टक में हो गया। अगले क्वेश्चन में क्या होगा, 7x/4 माइनस 5y/3, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। यही आपका आंसर हुआ। ये बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बना दीजिएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ और नहीं करना है, वर्ग बस केवल इतना करना था। आपको एक बार फिर से समझ समझ लीजिए, इसमें इतना करना था कि आपको इसको वर्गांतर के फॉर्म में पहले फिट करना था। तो हम क्या कर दिए, 1/2 कॉमन ले लिए, तो ये 16 हो गया और ये 18 हो गया। अब बिल्कुल वर्गांतर के क्रम में दिख गया, 7x/4 का होल स्क्वायर -5y/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो अब a² - b² का सूत्र बन गया, जिसमें उसका हम एक्सपेंशन कर दिए और आंसर आ गया।
ठीक है। तो बस केवल आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि इसको हम किस रूप में वर्गांतर में करें। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में देखिए ऐसे ही आपको करना है। पांचवें क्वेश्चन में हम आपको हिंट कर देते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। इसमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन क्या लेना पड़ेगा? इसमें हम ए पहले कॉमन ले लेंगे तो 81 a² बचेगा। एक ये हट गया, माइनस क्या बच जाएगा? -36 बच जाएगा ये। अब यहाँ से वर्गांतर का फॉर्मूला लगेगा। चलिए अच्छा बता देते हैं। पांचवा क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 81 a³ 81 a³ -36 a। 36 a। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा आप? सबसे पहले इसमें ए कॉमन ले लीजिएगा। जब ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 81 a² -36, यही बच गया। ठीक, ये बचा। अब इसको हम वर्गांतर के क्रम में रखेंगे तो ए बड़ा कोष्टक अब यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद 81 a, यानी 81 को हम लिख सकते हैं 9, और ए को a² को a लिख करके इसका होल स्क्वायर कर दें, और -36 को हम 6 का स्क्वायर कर दें। ठीक, अब देखिए a² - b² बन गया। एक कोष्टक में a प्लस बी, आराम से लिख लेंगे। एक कोष्टक में a प्लस बी यानी 9a + 6, और अगले कोष्टक में 9a - 6, ये हो गया। एक कोष्टक में a प्लस बी और अगले कोष्टक में a - b, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, कुछ नहीं करना था। इसमें a³ दिख रहा था, और देखिए यहाँ पे a³ दिख रहा था। अब हमको वर्गांतर बनाना है तो इसमें क्यूब कहाँ से आया? तो उसी क्यूब को हटाने के लिए यहाँ देख रहे हैं एक a है, तो दोनों में a कॉमन बन जा रहा है। जब a कॉमन कर दिए तो बड़ी आसानी से 81 a² हो गया -36 हो गया। अब बिल्कुल आसान हो चुका है। यहाँ से हम 9a का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर कर दिए। तो अब ये हो गया, एक कोष्टक में a प्लस बी और अगले कोष्टक में a माइनस। ठीक है, ये पांचवा हो गया। अब छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है? छठा क्वेश्चन कर रहा है 49x + y का होल स्क्वायर -25x - y का होल स्क्वायर। तो देखिए इस प्रश्न में हमको क्या करना, क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। छठवां छठवां क्वेश्चन कर रहा है 7, कितना दिया है? 49x + y का होल स्क्वायर। 49x + y का होल स्क्वायर। 49 का होल स्क्वायर और -25x - y का होल स्क्वायर, ये सवाल दिया हुआ है। तो देखिए आपको इसमें कुछ दिख भी रहा होगा, दिख ये रहा होगा कि ऐसा करते हैं, ये a² अपनी जगह बना हुआ है, x + y का स्क्वायर a² - b² बना हुआ है। बस हम इस 49 का स्क्वायर कर दें और 25 का, मतलब 49 का वर्गमूल ले लें और 25 का, तो इसका हो जाएगा 7x + y। ठीक है, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा। इतने का आप होल स्क्वायर कर लीजिए। इतने का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5x - y का इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए ऐसा हम इसलिए किए हैं क्योंकि ये तो x - y का ये तो स्क्वायर बना हुआ है। इस 25 का हम 5 का स्क्वायर कर देंगे और इस 49 को हम 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये पूरा हमारा बन गया ये a² और माइनस ये क्या बन गया? b²। यानी हम यहाँ पर वर्गांतर का फार्मूला लगा देते हैं। वर्गांतर का
सूत्र। जब वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे तो बन क्या जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, अगले कोष्टक में a माइनस बी। यानी हम लिखेंगे क्या, एक कोष्टक में 7x प्लस वाई, एक मिनट, माइनस क्या, एक क्वेश्चन ए प्लस बी, ये ए हो गया 7x प्लस वाई, ए क्वेश्चन ए प्लस बी कर दीजिए, ए प्लस 5x माइनस वाई। और अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगले क्वेश्चन में 7x प्लस वाई माइनस 5x माइनस वाई, ये हो गया। अब इसी में अंदर गुणा करा लीजिए, तो हो जाएगा क्या, 7x प्लस 7y प्लस 5x माइनस 5y। ठीक, फिर इसमें क्या हो जाएगा, 7x प्लस 7y माइनस 5x, और ये माइनस इसके अंदर के चिन्ह को बदल देगा, माइनस प्लस हो जाएगा 5y। क्या, ठीक, ये हो गया। अब हो जाएगा, देखिए 7x और 5x, तो 7 और 5 यानी 7 5 12, कितना हो जाएगा, 12x। और 7y में से 5y गया, प्लस 2y, 2y हो गया। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन में ये देखिए 7x और 5x, 7 में से 5 गया, प्लस 2x हो गया। और 7y और 5y प्लस कितना हुआ, 12y। ठीक है, ये 12y हो गया। तो देखिए इसमें दो कॉमन होगा, इस वाले क्वेश्चन में दो कॉमन होगा, तो दो छंग 12, 6x प्लस वाई। और इस वाले क्वेश्चन में भी दो कॉमन होगा, तो हो जाएगा x प्लस 6y। देखिए अब इन दोनों का बाहर निकाल दीजिए, दो दूनी 4 हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 6x प्लस वाई। और क्या हो जाएगा, x प्लस 6y। ये आंसर होगा। ठीक, थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी का मतलब ये है कि प्रोसीजर इसका लंबा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया आपको समझाने की वजह से, बाकी इतना लंबा नहीं होगा ये। ठीक है, तो इस प्रश्न को देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सातवां, यक्स घाते 16 माइनस वाई घाते 16। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सातवां क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सातवां प्रश्न है, यक्स घाते 16, यक्स घाते 16 माइनस वाई घाते 16, ये प्रश्न है। तो देखिए इसको आप करिएगा क्या, सबसे पहले इसको वर्गांतर के क्रम में तोड़ने की कोशिश करिए। वर्गांतर क्रम में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यक्स घाते 4 का होल स्क्वायर माइनस वाई घाते 4 का होल स्क्वायर। देखिए ये a मानिए इसको, और इसको मानिए b, तो वर्गांतर सूत्र बन गया। 4 का स्क्वायर करेंगे, अगर हम 4 का स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौक 16 होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही यक्स घाते 16 को हम 4, यक्स घाते 4 का स्क्वायर कर दिए, वाई घाते 16 को वाई घाते 4 का होल स्क्वायर स्क्वायर कर दिए। अब ये हमारा यहाँ से फिर वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा, वर्गांतर फार्मूला, वर्गांतर फार्मूला लग जाएगा। तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी, यानी यक्स घाते 4 प्लस वाई घाते 4। और अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यक्स घाते 4 माइनस वाई घाते 4। देखिए इसमें सब कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसे का तैसा रहेगा, यक्स घाते 4 प्लस वाई घाते 4। लेकिन परिवर्तन इसमें हो जाएगा, इसको हम फिर से लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको हम फिर से लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसको हम यहाँ पे ये कर लेंगे, ये हो जाएगा यक्स घाते 4 प्लस वाई घाते 4।
और इसमें हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगले कोष्टक में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बड़ा कोष्टक लगा दीजिए क्योंकि अभी एक बार फिर से होगा। तो एक्स घाते 4 प्लस वाई घाते 4, और ये हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन फिर यहाँ देखिए वर्गांतर का सूत्र बन गया। अब एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, और अगले कोष्टक में एक्स माइनस वाई, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं एक्स घाते 4 प्लस वाई घाते 4, अगले कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स प्लस वाई, फिर एक्स माइनस वाई। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, तो ये आपका हो गया 7वां क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न ये है यक्स घाते 16 माइनस 256। देखिए ये प्रश्न बिल्कुल इसके जैसा 7वां जैसा है, तो इसको मैं हिंट दे देता हूँ, आप सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। यक्स घाते 16 माइनस 256, तो इसको आप कैसे करिएगा, यक्स घाते 4 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, और माइनस ये क्या कर दीजिएगा 16, 16 मतलब दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आप इसको लिख सकते हैं 16 का 16 16 में 256, 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी भी नहीं सही है, ये फिर से एक बार कर लीजिए आप। दो एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस इस 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए एक जैसा बन गया, यक्स घाते 4 और 2 घाते 4। पहले वर्गांतर का लगाइए, फिर से एक बार वर्गांतर लगेगा, फिर सॉल्व करेंगे, फिर से एक बार लास्ट बार वर्गांतर लगेगा, यानी वर्गांतर का प्रयोग 3 बार इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो आप इसको लगा के आइएगा, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन हो गया। और आइए देखते हैं प्रश्न 9वां क्या कह रहा है। 9वां कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये 9वां प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 9वां, इधर ही हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, पेज नहीं है मेरे पास, तो यहाँ देख लेते हैं प्रश्न 9वां। ठीक, 9वां नंबर यहाँ देख लेते हैं। 9, देखिए प्रश्न 9वां क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, ये पिछले अध्याय जैसा है। इसमें वो अरेंजमेंट करना है, सही व्यवस्थित करना है। तो देखिए व्यवस्थित करने के लिए हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके साथ कर लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर को ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, वाई स्क्वायर को भी ले सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर को भी ले सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो चलिए हम माइनस एक्स स्क्वायर जब लेते हैं, फिर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर एक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा क्या वाई स्क्वायर माइनस 1, और प्लस इसमें क्या कॉमन लेते हैं, इसमें प्लस नहीं, इसमें अब देखिए ध्यान ये होना चाहिए एक चीज का, कि इसमें वाई स्क्वायर प्लस है और एक ये 1 है, ये माइनस नेगेटिव में है, और इसमें क्या है एक पॉजिटिव में है और वाई स्क्वायर वाला नेगेटिव है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव वाई स्क्वायर है। तो ऐसा कर ले -1 कॉमन ले, चिन्ह ही बदल देगा, तो ये जो प्लस वाला एक जो प्लस में है ये माइनस कर देगा, और ये जो वाई स्क्वायर प्लस माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लीजिए।
सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए ठीक है। -1, जब -1 कॉमन लेंगे तो अंदर का सारा चिन्ह बदल। -1 कॉमन लेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए इसी क्वेश्चन को कराने के बाद मैं अगले वीडियो में और बात करूंगा, चर्चा कर लूंगा। -1 जब कॉमन लेंगे तो ये वाला वाई स्क्वायर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो पहले लिखते हैं वाई स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, और अगले क्वेश्चन में हो जाएगा वाई स्क्वायर -1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी आंसर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर -1 वाई स्क्वायर -1। अभी हाँ, एक बार और वर्गांतर लग जाएगा। एक क्वेश्चन में x+1, अगले क्वेश्चन में x-1। फिर यहाँ से भी हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाले में भी हो जाएगा y+1, अगले क्वेश्चन में y-1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से ये स्क्रीन बंद हो जा रही है, तो यहीं तक हम इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से शुरू होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।